कम्युनिकेशन गैप है, संवाद जो है वो पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो पा रहा है। उसी का नतीजा है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको जानकारी नहीं है कि अभी इस वक्त क्या स्थिति है, क्या बातचीत का दौर खुला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से युवाओं से बातचीत करने में सरकार को परहेज होगी। अगर जो मांग है, जो डिमांड है, जो वाजिब डिमांड है, उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, बातचीत की जा सकती है। और यही बात लगातार यहाँ पे प्रशासन के लोग भी कह रहे हैं, पुलिस के लोग भी कह रहे हैं कि आप बातचीत के लिए एक सही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। ये रायसीना रोड चूंकि काफी संवेदनशील रास्ता है, देश की संसद का रास्ता है, उसके बीच में आप इस तरीके से अवरोध पैदा ना करें, क्योंकि रास्ते के साथ साथ यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन भी काफी ज्यादा है। अगर ये रास्ता रुक जाएगा तो फिर पूरे तरीके से सेंट्रल दिल्ली का पूरा जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा, वो चौक हो जाएगा। ऐसे में लगातार कोशिश की जा रही है कि जंतर मंतर के आसपास जहां भी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे बातचीत किया जाए, समझाया जाए। मांग जो है वो मांग कितनी वाजिब है उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, क्या मांग है उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी लगातार जो लोग देख रहे हैं, जो प्रोटेस्टर्स आने का सोच रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट में हैं वो देख रहे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस तरीके से जो कानून व्यवस्था है उसको ना खराब करें, अपनी जो मांग है वो सही पटल पे रखें और एक तरीके से जो गतिरोध है उसको समाप्त करने की कोशिश करें। क्योंकि कई सारे इसमें ऐसे प्रोटेस्टर्स हैं जो बिहार से आए हैं, जो झारखंड से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, वो सुबह से भूखे हैं, सुबह से प्रोटेस्ट में शामिल हैं। ऐसे में कब तक वो रहेंगे, तबीयत खराब हो सकती है, कई सारी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान जो है वो रखना होगा। ऐसे में लगातार ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप पीछे जाइए, आप किसी तरीके से गतिरोध को और ज्यादा जो है वो करने मत दीजिए। सुबह 9 बजे का जो कॉल था, 9 बजे के कॉल के बाद अभी 3:30 लगभग 3:15 का वक्त हो रहा है, तब से यहाँ पे इसी तरीके से जो गतिरोध है वो बना हुआ है, प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे जारी है। और हाथों में अगर आप देखेंगे तो हाथों में जो किताब है वो लेकर यहाँ पे भगत सिंह की जो किताब है वो आप लेकर आपको जो है यहाँ पे प्रोटेस्टर्स नजर आएंगे। क्या संदेश दिया जा रहा है यहाँ से? और गतिरोध हम साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है या जो भी हमारी फोर्सेज है उनको भी पीसफुली ही रहना चाहिए। ये लोग अपने तरीके से जितना हो सकता है हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल हम लोग पीसफुली कर रहे हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं। सवाल ये कि कब तक आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? तबियत खराब हो सकती है, सुबह से यहाँ पे कई लोग बाहर। ये चीज गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि हम जैसे बच्चों की, हम जैसे लोगों की तबियत खराब हो सकती है, हम बीमार हो सकते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है देश के यूथ की, उनको चिंता है सिर्फ अपने कुर्सी की और किसी चीज की चिंता नहीं है उन्हें। क्या मांगे हैं जो आपको लगता है पूरा हो जाए इमीडिएट अभी तो ये गतिरोध खत्म? पहली बात तो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे रहे, क्योंकि उनसे एजुकेशन मिनिस्टर की पद संभाली नहीं जा रही है। पीसफुल प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, बट हमारे ऊपर पुलिस प्रशासन को आदेश दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे ऊपर बल का प्रयोग किया जाए। यहाँ पे संसद भवन जो है वो 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे है। बीएनएस से 163 लगा, पुलिस कह रही है कि यहाँ पे 5 लोगों से लगाई गई है। बीएनएस 163 कल रात से लागू की गई है। भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है। हम अपना राइट्स मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। ना हमें, अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हमें नौकरी ना दें, बट अगर जो पढ़ रहा है, 21 स्टूडेंट की नीट पेपर लीक में 21 स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, 21 स्टूडेंट्स ने, है ना। भरत तिवारी का इनकाउंटर हो गया बिहार में, सिर्फ और सिर्फ जब देश के लिए कोई आवाज उठाए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई भी पैट्रियोट्स व्यक्ति हो, उसको हमेशा दबाया गया है। ब्लाइंड मर्डर हुआ है और उसके कोई जांच नहीं। ऐसा अभी इमीडिएट क्या हो जाए, सरकार या फिर प्रशासन से ऐसी क्या बातचीत हो जाए कि प्रोटेस्ट अभी खत्म? पहले तो रेजिग्नेशन ही देंगे ना, उसके बाद हमें लगे तो सही कि एटलीस्ट कंसिडरेट तो है ना, कंसिडरेट हो। बात भी नहीं करी इन्होंने, आप इतना देख रहे अब दरवाजे खोल रहे हैं बातचीत के, क्या लग रहा है? तो ये इतना करने के बाद अगर ये और घसीटेंगे तो और हम और प्रोटेस्ट करेंगे तो है ही ना। प्रोटेस्ट थोड़ी रोक सकते हैं, और कोई तरीका है आप बताने? हम सरकार से बात तक नहीं कर सकते। आप कुछ भी बोलोगे या तो पुलिस चार्ज होगा या तो ईडी आएगा, कुछ भी। कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी सेलिब्रिटी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उनको पता है, ऐसा नहीं कि वो सपोर्ट नहीं करना चाहते, वो करना चाहते हैं, इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा करते हैं, नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें पता है कुछ भी होगा वो उनके काम पे भी आएगा। तो ये बोल रहा हूँ कि सरकार किसी को बात नहीं करने देती अपने आप से, ये कितना गलत है। हम डेमोक्रेसी है कि नहीं है? कहते हैं क्या ऐसा, अभी लगातार हम यही बात कह रहे हैं कि अगर ऐसा क्या सरकार करे अभी इमीडिएट, क्योंकि आप लोग युवा हैं, बच्चे हैं और इस तरीके से बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, ताकि ये प्रोटेस्ट, ये गतिरोध एक तरीके से समाप्त हो। सर, पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर में लाठी चार्ज हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये खुद उग्र कर रहे हैं युवाओं को कि ये गलत कदम उठाएं।